All right, write down. So acceleration due to gravity. इस चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. अर्थ acceleration due to gravity of earth. तो बिफोर स्टडिंग दिस वी विल कंसिडर कि हमारी जो अर्थ है वो एक उसका जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. कैसा मानेंगे? सो वी विल कंसिडर दैट द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप. कैसा शेप है? स्फेरिकल. बट ऑल्दो हमें पता है कि वो कैसी है, ओवल शेप है. कि पोल्स पर क्या है, रेडियस कम है, इक्वेटर पे ज्यादा है. बट हम ऐसा कंसिडर करके चल रहे हैं कि हमारी जो अर्थ है वो कैसी है, स्फेरिकल इन शेप. क्लियर है? सो दो अजम्पशन लिखेंगे यहाँ पे, दैट द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप एंड नंबर 2 it has uniform mass density. It has a radius, let's say r, and have a total mass, let's say m. तो अगर हमने देखा कि डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो डेंसिटी का फॉर्मूला कैसे बनेगा बताओ? डेंसिटी कैसे लिखोगे? डेंसिटी कैसे? मास अपॉन वॉल्यूम. मास तो m है, वॉल्यूम कैसे लिखा जाएगा? स्फेरिकल शेप है तो 4/3 पाई आर क्यूब. तो कैन यू फाइंड आउट द मास? मास कैसे निकलेगा? डेंसिटी टाइम्स 4/3 पाई आर क्यूब. बोलो, मास का एक्सप्रेशन निकाल लिया. ठीक है, मास ऑफ अर्थ. आगे इसको हम लोग यूज करेंगे. नाउ तो हमारे पास 3 सिचुएशन है. सपोज करो ये अर्थ है, तो ये अर्थ का सरफेस पर पॉइंट है. ठीक है, और एक पॉइंट लेते हैं ये बी, ए, ये लेते हैं बी, और एक पॉइंट लेते हैं सी. तो दिस इज द अबव अर्थ सरफेस. ठीक है, पॉइंट बी जो है वो ऑन द सरफेस है, एंड थर्ड इज बिलो द सरफेस. ठीक है, इन तीनों जगह पे हम पहले ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सप्रेशन निकालेंगे. क्या निकालेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सप्रेशन. तो लेट्स से केस नंबर 1 एट पॉइंट्स अबव द अर्थ सरफेस. अगर अर्थ के सरफेस से ऊपर कोई पॉइंट चूज कर रहे हो तो केस नंबर 1, तो फोर्स क्या होगा? लेट्स से दिस पॉइंट is at a distance r from the center of the, and if we have, यहां पर हमारे पास एक छोटा सा मास लिख लिया हमने, लेट्स से m. तो बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई r स्क्वायर. क्लियर हो रहा है यहां तक? ठीक है. अच्छा, केस नंबर 2 एट पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. अगर अर्थ के सरफेस पर कोई पॉइंट है तो बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? जी एम एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर. क्योंकि यहां पर बी पॉइंट पर जो ये डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा? रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर. क्लियर है ये बात? नोट करो. तो हमारा ये एक्सप्रेशन होगा. और अगर हमने सी पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट लेके गए हैं एट सम डेप्थ डी, लेट्स से इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डेप्थ है वो कितना है? डी. तो अगर डी पॉइंट डेप्थ है, यहां पे चले गए, तो अब ये बताओ यहां पर क्या फोर्स लगेगा? बोलो, यहां पर फोर्स कैसे लगेगा बताओ? तो पॉइंट केस नंबर थर्ड, write down, at points
बिलो द अर्थ सरफेस, ठीक है, बिलो द अर्थ सरफेस। लिसन, सो अगर डी डेप्थ नीचे चले गए तो अब हमारी अर्थ जो है वो सिर्फ इतनी वाली होगी जो उस ऑब्जेक्ट एम जो भी आप लेके गए हो उस पर फोर्स लगाएगी। क्लियर हुआ ये? लेट से जो इतना पोर्शन है अर्थ का उसका मास है एम डैश। क्लियर है? सी पॉइंट जो है वो है कितने डिस्टेंस पे? लेट से आर। क्लियर है ये बात? तो आर कहो या फिर जो भी डिस्टेंस है, ठीक है। तो अगर ये, हाँ, आर लेते हैं इन जनरल, तो ये जो डिस्टेंस होगा आर, दैट विल बी रिटन एज व्हाट? आर माइनस डी। क्लियर हुआ यहां तक? मैंने बोला आपको स्टार्टिंग में ही कि इसकी डेंसिटी कैसी है? यूनिफॉर्म है। तो पूरी अर्थ की डेंसिटी और इतनी अर्थ लिए इसकी डेंसिटी सेम ही रहेगी। तो हम कह सकते हैं डेंसिटी जो इतने पोर्शन की उसको लिख रहे हैं रो डैश, पूरे की जो है वो रो। क्या लिखोगे? मास अपॉन वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। इधर पे मास ले लेते हैं एम डैश 4/3 पाई। अच्छा, ये डिस्टेंस बताओ कितना हो जाएगा? लेट्स से आर क्यूब। 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाएगा, तो हमारा जो मास निकल के आया वो कितना आ जाएगा? एम टाइम्स आर क्यूब। बोलो, एम टाइम्स आर क्यूब। एक चीज रह गई, क्या? कैपिटल आर। हाँ हाँ, वेट अ मिनट, पहले इसको हटाते हैं। डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो इस वाले की डेंसिटी क्या रहेगी? m अपॉन 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, इसको लिखेंगे m डैश अपॉन 4/3 पाई r माइनस डी होल क्यूब। बोलो, अब एक काम करते हैं, दिस कैन बी रिटन एज m डैश अपॉन 4/3। यहां से आप एक काम करो, आप एक काम करते हैं, ये लिखे ही ना सही, ये इतना ही रहने दो, इतना ही रहने दो, यही रहने दो। ठीक है, सो m डैश इज इक्वल टू रो डैश इंटू 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। बोलो, अच्छा, रो डैश इज इक्वल टू रो होगा। बोलो, इसको क्या लिख सकते हैं? m अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर, सॉरी स्मॉल आर क्यूब। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो m अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। तो जो न्यू मास होगा इतनी अर्थ का, इतने पोर्शन का जो मास होगा वो कैसे लिख लेंगे हम लोग? m अपॉन आर क्यूब इंटू आर क्यूब। बोलो, समझ में आ गया? तो अब बताओ फोर्स क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स एट पॉइंट सी क्या होगा? G m डैश इंटू m डिवाइड बाई जो डिस्टेंस है लेट से r स्क्वायर। तो m डैश की जगह रख दो वैल्यू ये वाली, G m अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई m डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो G m अपॉन आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई m मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल आर। सो देखो फोर्स कितना लगेगा। सर मोशन इन 1D पढ़ाएंगे प्लीज? अभी मेरा ग्रेविटेशन पढ़ाने का मन है यार, ये लोगों का एग्जाम में आने वाला है, तो मैं अभी नहीं इसको बीच में रोक के पढ़ा सकता हूँ, अभी इसको कंप्लीट करना पड़ेगा।
देखो, तो बिलो द अर्थ सरफेस इतना फोर्स लगेगा, समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? चलो नाउ अब अगर हम बात करें सरफेस पर, ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ मास m है, रेडियस r है, सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है m, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r। बोलो, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन इट? बोलो, जी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू एम। बोलो, तो जो फोर्स होता है उसको क्या लिखते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ दैट एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, दिस इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर टाइम्स एम। एम से एम कैंसिल किया तो ए की वैल्यू क्या आ गई? जो कि हम यहां पर क्या बोलते हैं इस एक्सेलरेशन को? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो एक्सप्रेशन समझ में आया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट टाइम्स मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। क्लियर हो गई भाई? जीएम अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर हुआ ये? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज रिटन एज जीएम अपॉन आर स्क्वायर। सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए 11th ग्रेडर को? 11th ग्रेडर को एटलीस्ट 6 आवर्स, 6 आवर्स, 2 फॉर फिजिक्स, 2 फॉर केमिस्ट्री, 2 फॉर बायो और 2 फॉर मैथ्स। और अगर चारों सब्जेक्ट है तो भैया चारों 8 घंटे कम से कम, 8 घंटे। और मैटर ये नहीं करता है कि कितने घंटे पढ़े आपने, मैटर ये करता है कि आपने कितना क्वालिटेटिव पढ़ा है। ये बात ध्यान रखना कि आप कितना क्वालिटेटिव पढ़ रहे हो। घंटे तो ये होता है कि आप टारगेट सेट कीजिए, घंटे अपने आप बढ़ते चले जाएंगे। अगर आपने टारगेट सेट कर लिया कि एक चैप्टर पूरा निपटाना है तो फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कितने घंटे आप बैठ के वहां पे पढ़ रहे हो। मेरा रिकॉर्ड है कि मैं 16 घंटे लगातार पढ़ा हूं, 16 घंटे, पीक 16 आवर्स। चलो ये समझ में आया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ समझ में आया? अब इसका ही हम क्या पढ़ेंगे? वेरिएशन। क्या पढ़ेंगे? वेरिएशन। राइट डाउन वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। सबसे पहले लिखो वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपको ग्रेविटी ये पता समझ में आ गया। और नियर द अर्थ सरफेस इज रफली अराउंड 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये घर पे आपका टास्क है कि जी की वैल्यू क्या रखनी है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और मास ऑफ अर्थ आपको बता दे रहा हूं, मास ऑफ अर्थ आपको लेना है मास ऑफ अर्थ, यस, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, ठीक है। एंड रेडियस ले लेना 6400 किलोमीटर। तो किलोमीटर का मतलब ये किलोमीटर में 10 टू द पावर 3 मीटर। तो ये वैल्यूज रखने पर आप कैलकुलेशन करना, रफली अराउंड इतना आएगा, ठीक है। कहां पे ये है? सरफेस पर है। अब हम पढ़ेंगे कि जैसे जैसे हम सरफेस से ऊपर जाते हैं या सरफेस से नीचे जाते हैं, जी चेंज होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंजेस। अब वो कैसे चेंज होता है वो हम समझेंगे, इसका एक एक की पॉइंट समझेंगे। चलो नेक्स्ट, write down the topic, that is variation of g with altitude। altitude समझते हो? हाइट के साथ साथ g किस तरीके से चेंज होगा ये समझेंगे। now let us consider a earth which is spherical in shape। सेंटर कैसा है इसका? ये सेंटर ले लिया, मास m है, रेडियस r है। लेट्स से h हाइट अबव द अर्थ सरफेस। इस पॉइंट पर हम क्या कैलकुलेट करेंगे? g। यहां पर है, सरफेस पर g है,
यहां पर हो जाएगी जी डैश। क्या हो जाएगी? जी डैश। नाउ you got the expression for acceleration due to gravity, that is gm upon r square। तो एक बात बताओ, g डैश क्या हो जाएगा? gm अपॉन, बोलो। अच्छा खुद एक एक चीज देखो ध्यान से, आपको पता है सरफेस पर क्या है? gm अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं यहां पर कोई ऑब्जेक्ट m लेके जाता हूं, यहां पे रखा हुआ इस पॉइंट पर, लेट्स से ये पॉइंट है, सेंटर का O ले लेते हैं, इस पॉइंट को सरफेस पर है, लेट्स से A पॉइंट है, लेट्स से ये पॉइंट B है, तो एट B फोर्स बताओ कितना लगेगा? फोर्स कितना लगेगा? G M M अपॉन R। व्हाट इज द डिस्टेंस? R प्लस H। बोलो, आ रही बात समझ में? क्लियर हुआ? अच्छा, फोर्स फोर्स कैसे लगेगा? लिखेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बट यहां पर ग्रेविटी कितनी होगी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज g डैश। दिस विल बी इक्वल टू g m m अपॉन r प्लस h होल स्क्वायर। ये m से m उड़ा दो तो g डैश मिल गया आपको g m अपॉन r प्लस h होल स्क्वायर। आ रही बात समझ में? आपको सरफेस का पता है, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब एक काम कर लेते हैं, 2 इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं पहली वाली इक्वेशन से, तो g डैश अपॉन g विल बी रिटन एज gm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर डिवाइड बाई gm अपॉन r स्क्वायर। बोलो, समझ आ रहा है? ठीक है, gm से gm कटेगा, क्या मिलेगा? r स्क्वायर डिवाइड बाई r प्लस h का होल स्क्वायर। तो g डैश अपॉन g इज इक्वल टू r स्क्वायर डिवाइड बाई r प्लस h का होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आया? वेरी गुड। और वी कैन, अब देखो जरा ध्यान से, खुद बताना, न्यूमरेटर बड़ा है या डिनोमिनेटर बड़ा है? न्यूमरेटर बड़ा है या डिनोमिनेटर बड़ा है? देखो यहां पे तो आर स्क्वायर है और इसमें ये क्या है? आर प्लस एच का होल स्क्वायर, तो मतलब थोड़ा सा एच जो है, हाइट जो है वो और बड़ी है ना, तो डिनोमिनेटर कैसा है? बड़ा है। अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर विल बी लेस देन 1। लेस देन 1 आएगा, तो ये वैल्यू लेस देन 1 है। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट बी है, जो जी डैश है, वो छोटी होगी किससे? वैल्यू यहां से जो सरफेस पे है। मतलब जैसे जैसे ऊपर जाओगे जी डिक्रीजेस। आ रही बात समझ में? इस फॉर्मूले को दिमाग में रखना, आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी रुके नहीं हमें, अब इसके आगे भी चलना है, इसके आगे भी चलना है। हाँ सोनू सिंह प्लीज। गौरी आप अभी रुकिए, पूरा हम कवर कराएंगे, एल्टीट्यूड भी कवर कराएंगे और डेप्थ भी कवर कराएंगे। ठीक है, दोनों ही कवर कराएंगे। और जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं सब्सक्राइब कर लो, अभी ये बिल्कुल एल्टीट्यूड वाला केस है, तो आप इसको भी समझ लो कि जी डिक्रीज कर रहा है। अभी आगे आएंगे, वो उस पर भी आएंगे, एक एक करके पढ़ते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि अभी ग्रेविटेशन चल रहा है एंड यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स हियर। तो जी जो हमने देखा कि इस एल्टीट्यूड पे जी क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्यों होगा समझ में आया? क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर कैसा बन रहा है? छोटा, डिनोमिनेटर बना है बड़ा, लेस देन 1 वैल्यू होगी, तो हमें पता चल गया कि g डैश अपॉन g इज लेस देन 1, व्हिच मींस दैट g डैश इज लेस देन g। क्लियर हुआ ये? अब सुनते जाना, लिसन, you got this expression that d dash upon g is equal to r square upon r plus h का होल स्क्वायर। बोलो, यहां तक अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया? अब एक काम करते हैं, देखो इसमें से r कॉमन उठाते हैं। क्या कॉमन उठाते हैं? r। समझना इस बात को, क्या कॉमन उठाया मैंने? r। नीचे वाले से r कॉमन उठा रहे हैं, तो r जब कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में यहां क्या बचेगा? 1, और यहां पर r तो है नहीं, तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे? h बाई आर, और उस पूरे का क्या करेंगे? स्क्वायर। समझ में आ रही बात? है नहीं? अगर सर ये कैसे लिख रहे हो? इसका r का मल्टीप्लाई कराओगे
अंदर आर का मल्टीप्लाई कराओगे क्या मिलेगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, एच ही बचेगा ना, तो आर प्लस एच वही तो बन रहा है। अब स्क्वायर कर दो क्या मिलेगा, बोलो, आर स्क्वायर 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, जी डैश अपॉन जी, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो हमको ये एक्सप्रेशन मिल गया कि जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। और वी कैन से दैट ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या बनेगी, नेगेटिव पावर, बोलो, जी डैश अपॉन जी, और वी कैन से दैट जी डैश इज इक्वल टू जी 1 प्लस एच बाई आर टू द पावर -2। अब यहां पे इधर पर आप 11th क्लास में हो तो आपको एक चीज समझनी चाहिए, बाइनोमियल थ्योरम। क्या कहते हैं, बाइनोमियल थ्योरम। सी बाइनोमियल थ्योरम ये क्या कहता है, अगर x ये है 1 प्लस x टू द पावर, ये क्या है 1 प्लस x टू द पावर n। रिमेंबर दिस थिंग, इफ दिस x इज वेरी लेस देन 1, तो 1 प्लस x टू द पावर होल n इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस। ठीक है, क्लियर हुआ ये, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, ये चीज आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। बाइनोमियल थ्योरम मैथ्स में आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, फिजिक्स में मैंने बेसिक मैथ्स में आपको ये कवर करा रखा है। ठीक है, अब सुनना, अगर ये नेगेटिव पावर है, लेट्स से ये पावर नेगेटिव है, तो ये क्या होगा, ये पावर इधर पे मल्टीप्लाई कर देनी है, क्या हो जाएगा ये 1 माइनस एन एक्स। ठीक है, वैसे तो पूरा बाइनोमियल थ्योरम मैंने कवर अप कराया था जब मैंने आपको क्या पढ़ाए थे, बेसिक फिजिक्स, जो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाई थी, बट वो रिकैप करवाना अभी तो इतना पॉसिबल नहीं, अभी हम जो चीज समझना चाहते हैं बस उसको समझेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, 1 माइनस एक्स टू द पावर एन होता, और अगर ये x की कंडीशन फॉलो हो रही है तो हम कह सकते थे 1 माइनस एन एक्स हो जाएगा, बोलो। और अगर ये 1 माइनस एक्स टू द पावर होल एन माइनस एन होता, तो ये पावर इधर मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बिकम 1 प्लस एन एक्स, क्योंकि नेगेटिव एन है, यहाँ पे नेगेटिव है, मल्टीप्लाई करोगे -1 इंटू -1 प्लस 1, ये बन जाएगा। हमारी सिचुएशन देखो क्या है, अगर ये h हाइट जो है डिवाइड बाई आर करोगे, रेडियस पता है तुमको कितनी है, 6400 किलोमीटर, और तुम कर रहे हो जैसे 100 मीटर 200 मीटर 400 मीटर ऊपर चले गए, कितने मीटर, 400 मीटर, या मैं कह रहा हूं 4 किलोमीटर या 400 किलोमीटर भी चले गए, कितने किलोमीटर, 400 किलोमीटर ऊपर चले गए, फिर भी देखो 6400 किलोमीटर से भी तो कितना है, 6000 किलोमीटर तो ज्यादा ही है ना रेडियस। इसका मतलब समझना कि ये जो एक्सप्रेशन है वो कैसा है, कैसा है, लेस देन 1, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है, आर बहुत ज्यादा बड़ा है, तो ये एक्सप्रेशन कैसा हुआ, तो यहां पे लिखोगे सिंस h बाई आर इज वेरी लेस देन 1, और अगर ये ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, नंबर x है, देखो ये नंबर x हुआ, x इज वेरी लेस देन 1, तो हम कह सकते हैं कि ये पावर इधर पे मल्टीप्लाई करा देना है। आ रही बात समझ में, तो हम कह सकते हैं, इसके बाद लिखो, इसके बाद लिखो दैट g डैश इज इक्वल टू g 1 माइनस 2h बाई आर। लेकिन ये कंडीशन तुमको कब मिली, ये आपने क्या यूज किया यहां पे, बाइनोमियल थ्योरम, अप्रोक्सीमेशन यूज कर लिया आपने। आ गई बात समझ में, तो अप्रोक्सीमेशन जब तुम यूज करोगे, इस कंडीशन को यूज करोगे, तो यहां पे -2h बाई, क्लियर हुआ यहां तक। तो इसको आप याद रखना कि देखो, जो हाइट पर एल्टीट्यूड पर g होगी, तो ऑब्वियसली देखो 1 से थोड़ा सा फैक्टर कम हुआ ना, जरा इसको देखो, g माइनस जी 2gh बाई आर, g में से कुछ फैक्टर देखो, ये चीज कम हुई ना, सरफेस पे तो g है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाओगे इतनी वैल्यू कम हो जाएगी। समझ में आ रही बात ये, वैसे तो हम पहले ही देख चुके हैं कि जो एल्टीट्यूड पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो सरफेस से कम होगी, वो मैंने पहले एक्सप्रेशन बता दिया था। यहां से भी आप समझ सकते हो दैट g डैश इज लेस देन g, क्लियर है। चलो जी, अगर इतना आपने समझ लिया, अब कुछ हम इस इंपॉर्टेंट की पॉइंट समझेंगे। लिखो,
important key points. Write down important key points. Important key points. इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स क्या है? नंबर 1, अगर मैं आपसे पूछूं कि कितनी वैल्यू कम हो जाएगी, तो तुम्हें पता है जी सरफेस इज मोर देन जी डैश। तो अगर हम देखें चेंज कितने का आएगा, ठीक है ना, व्हाट इज द चेंज, तो हम देखेंगे इस एक्सप्रेशन में, देखो ध्यान से, जी डैश इज इक्वल टू क्या था, जी 1 माइनस 2h बाई आर। तो इसको लिख सकते हो जी माइनस 2gh डिवाइड बाई आर। तो इसको इधर ले आओ तो 2gh बाई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी माइनस जी डैश। देखो ये सरफेस पर है और ये एल्टीट्यूड पे है, तो ये क्या लिखा हुआ है, द चेंज इन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो डेल्टा जी कितना आ जाएगा, बोलो 2gh डिवाइड बाई आर। ये याद रखना कितना चेंज आएगा, 2gh डिवाइड बाई आर। तो आपने एक चीज देखी कि जो ये चेंज है डेल्टा जी इज प्रोपोर्शनल टू एच। देखो जितना ज्यादा आप हाइट पे जाओगे उतना ही ज्यादा चेंज आएगा। क्लियर हो गई बात ये? ठीक है, पहला नोट पॉइंट समझ में आया, चेंज कितना आएगा। हाँ, अब आपसे, और चेंज में भी वो कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। वेरी गुड। तो अगर तुमसे पूछा जाए परसेंटेज डिक्रीमेंट इन जी कितना आएगा, परसेंटेज डिक्रीमेंट पूछ रहा है, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं बताओ भैया, चेंज परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, चेंज इन जी डिवाइड बाई जी मल्टीप्लाइड बाई 100%। व्हाट इज दिस चेंज इन जी, बोलो बोलो, 2gh डिवाइड बाई आर डिवाइड बाई जी मल्टीप्लाइड बाई 100%। तो ये जी से जी कैंसिल आउट होगा। तो आपको अगर परसेंटेज चेंज निकालना है तो कैसे निकालोगे, 2h बाई आर मल्टीप्लाइड बाई 100%। इस फॉर्मूले को बॉक्स में बना के रख लो। परसेंटेज चेंज कैसे निकाली जाएगी, 2h बाई आर मल्टीप्लाइड बाई 100%। चलो अगला देखते हैं कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट लिखो, अगर जी चेंज होता है, अगर जी चेंज हो रहा है तो तुमने पढ़ रखा है वेट इज इक्वल टू क्या होता है, mg। तो तुम्हारी अगर जी चेंज हो गई ऊपर जाने से, देखो ऊपर जा रहे हो तो जी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो तुम्हारा वेट भी कम हो जाएगा। व्हाट इज द लॉस इन वेट, राइट डाउन, लॉस ऑफ वेट, लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी, लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी एट हाइट h कितना हो जाएगा बताओ, लॉस, लॉस कितना होगा, बोलो, लॉस कैसे लिखोगे, mg माइनस mg डैश। तो m कॉमन ले लिया, g माइनस g डैश विच इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा जी, और डेल्टा जी कितना था बोलो, 2gh बाई आर। तो आंसर है क्या, लॉस इन वेट इज व्हाट, m 2 टाइम्स mgh बाई आर, 2 टाइम्स mgh बाई आर, इतना लॉस हो जाएगा वेट में। बोलो तीसरा पॉइंट सबको समझ में आया, होपफुली आपको तीसरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगला देखो, अब फोर्थ पॉइंट, एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 320 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, मतलब हमने h इज इक्वल टू कितना ले लिया, 320 किलोमीटर। अगर हम इतना इतना हाइट ऊपर चले गए तो व्हाट इज द जी डैश, बोलो,
जी 1 माइनस 2h बाई आर, जी 1 - 2 इंटू 320 डिवाइड बाई किलोमीटर है ना, ये डिवाइड बाई आर की वैल्यू 6400 किलोमीटर। बोलो, किलोमीटर से किलोमीटर कटा, ये कटा तो ये 64 से ये कट जाएगा, कितना आएगा 10 टाइम्स, विच मीन्स दैट जी 1 - 1/10। तो ये कितना आएगा बोलो, 9/10 जी, मतलब 0.9 जी, 0.9 जी, विच मीन्स दैट कि जो अगर इतनी हाइट ऊपर चले गए आप, तो जो न्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो कितना होगी, 0.9 टाइम्स ऑफ जी, 0.9 टाइम्स ऑफ जी। दैट इज डिक्रीमेंट कितना परसेंट हुआ है बोलो, डिक्रीमेंट कितना हो गया, 10%। तो जी डिक्रीजेस बाई 10%। समझ में आया ये नहीं आया बोलो, समझ में आया? अगर आप इतनी हाइट ऊपर जाते हो तो कितना परसेंट डिक्रीज हो जाएगी, 10%, 10% डिक्रीज। और स्पेस शटल का जो स्पेस शटल जो होती है उसका एल्टीट्यूड कितना होता है, रफली अराउंड, ठीक है, कितना 400 किलोमीटर। अब आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, थैंक यू। प्लीज शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, ये लाइव अपने फ्रेंड्स में भेज सकते हो, ठीक है। नाउ वी विल लर्न अबाउट वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। अगला टॉपिक ये अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। राइट डाउन वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ, जी विद डेप्थ, वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। अगर हम डेप्थ पे जाएंगे तो जी कैसे चेंज होगी, ठीक है। चलो जी, क्या करेंगे, एक अर्थ कंसीडर की, मास m है, और हम यहां सरफेस पर देख रहे हैं, ये पॉइंट बी लेट से ए था, ठीक है, और हम डेप्थ डी नीचे आ गए, ये पॉइंट है बी। बोलो टोटल रेडियस कितनी है आर, तो ये यहां पे डिस्टेंस कितना बचेगा, आर माइनस डी। बोलो ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इतनी अर्थ को कंसीडर करेंगे। समझ में आ रही बात, ये कितनी अर्थ कंसीडर करेंगे, दिस मच, ठीक है। तो हमने पहले ही बोला था स्टार्टिंग में कि यहां पर अर्थ की जो डेंसिटी है वो कैसी है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो इतनी अर्थ का मास हमने ले लिया, इतना पोर्शन अर्थ का मास m डैश ले रहे हैं, और वो m डैश कैसे आया था बताओ, m अपॉन आर क्यूब डिवाइड बाई कैपिटल आर क्यूब। इससे पहले वाला बताया था, ये कहां से आया, आपने देखा m डैश अपॉन 4/3 पाई क्या हो जाएगा, कैप स्मॉल आर क्यूब। बोलो, और ये ओरिजिनल के साथ सेम ही होगी। बोलो, पूरी अर्थ की डेंसिटी रो है, इतनी अर्थ की डेंसिटी रो डैश है, तो ये दोनों सेम ही रहेंगी क्योंकि यू कैसी है, सॉरी रो कैसा है, यूनिफॉर्म। तो हम कह सकते हैं कि ये m डैश अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब आएगा, तो m डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो 4/3 पाई आर क्यूब। इसको लिख लो m अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ये 4/3 4/3 कट जाएगा, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया 1 m अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ये आ गया देखो, ठीक है। तो पहले इतनी थ्योरी आपको करनी पड़ेगी, दिखाना पड़ेगा, सिंस वी कंसिडर्ड अर्थ डेंसिटी टू बी यूनिफॉर्म, तो हमारा मास का एक्सप्रेशन इतना आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो एट सरफेस आपको पता है सरफेस पर जी कितनी है बताओ, बोलो जी m अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर,
अच्छा, एट पॉइंट बी इन डेप्थ डी, बताओ जी कैसे लिखा जाना चाहिए? बोलो जी कैसे लिखा जाएगा? बोलो बोलो, जी कैसे लिखा जाएगा? जी एम डैश अपॉन आर माइनस डी, आर माइनस डी क्या? एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं आर स्क्वायर, ठीक है? समझ में आ रहा है ये? बोलो। क्या? कैपिटल आर माइनस डी, हाँ। अब देखो, जी डैश इज इक्वल टू जी एम डैश अपॉन आर माइनस डी का होल स्क्वायर। एम डैश की वैल्यू बताओ जरा कितनी है? बोलो। ये रही एम अपॉन आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई आर क्यूब स्मॉल आर क्यूब, एंड ये रहेगा आर माइनस डी का होल स्क्वायर। अच्छा, इस आर को भी मैं ऐसे लिख सकता हूं, आर माइनस डी का होल क्यूब। तो ये पावर सिर्फ यहाँ पे एक बचेगी, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? जी एम अपॉन आर क्यूब एंड आर माइनस डी। बोलो जी डैश। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 2, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1। अब देखो जरा, डिवाइड करते हैं, 2 को डिवाइड कर देते हैं किससे? 1 से। यू विल गेट व्हाट? जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन, जरा ध्यान से देखो, आर क्यूब आर माइनस डी अपॉन जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा? जी एम अपॉन आर क्यूब आर माइनस डी मल्टीप्लाइड बाई, अगर जब हम इस डिनोमिनेटर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल होगा। बोलो। तो जीएम से जीएम कटेगा, आर क्यूब, ये यहाँ पर एक बचेगा सिर्फ आर, तो आंसर आ गया आर माइनस डी अपॉन आर विच इज इक्वल टू जी डैश अपॉन जी। इस एक्सप्रेशन को अभी के लिए देखो, हम समझेंगे कि किस तरीके से डेप्थ पर जी चेंज हो रही है। ऊपर बताओ न्यूमरेटर इस बार कैसा है? बोलो। न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर कैसा है? देखो, आर से कुछ वैल्यू कम हो रही है, तो ये वैल्यू कैसी आएगी? लेस देन 1, है ना? तो ये वैल्यू कैसी है? लेस देन 1। जी डैश अपॉन जी इज लेस देन 1, तो हम कह सकते हैं कि जो डेप्थ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी दैट इज लेस देन सरफेस पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी। क्लियर हो गई बात ये? सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी decreases with depth। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर माइनस डी अपॉन आर। बोलो, यहां तक पहुंच गए थे ना? अब क्या करेंगे? जी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी टाइम्स आर माइनस डी अपॉन आर, ठीक है? बोलो। तो जी आर बाई आर माइनस डी बाई आर, ये कैंसिल होके क्या बनेगा यहाँ पे? 1। तो जी इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाई आर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेप्थ पर क्या होगी? जी 1 माइनस डी बाई आर। अच्छा, ये तो हो गई डेप्थ की केस का सिचुएशन। और अगर एल्टीट्यूड की बात करें तो क्या थी यहाँ पे? जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाई आर। अंतर समझ में आ रहा है? दोनों एक्सप्रेशन अलग अलग समझ में आएंगे, ये दिमाग में डले रहेंगे। इनको तो डाल के रखना ही है। इसके अलावा एक और मैंने आपको एक्सप्रेशन बताया था, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। और यहाँ पे जी डैश बाई जी इज इक्वल टू क्या था?
r माइनस डी अपॉन r। इन एक्सप्रेशंस को दिमाग में रखना, ठीक है। बाकी तुम्हें पता होना चाहिए कैसे आ रहा है। हाँ, ये याद रहेंगे, ये दोनों याद रहेंगे, बोलो। आपको ये दोनों याद रहने चाहिए। आई कैसे हैं अभी डिराइव कर लिया हमने लाइव में, ठीक है। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे की नोट पॉइंट्स। की नोट पॉइंट समझो, व्हाट आर द की नोट पॉइंट्स। की पॉइंट्स नंबर 1, जी डिक्रीजेस विद डेप्थ, ठीक है। तो हमने देखा ये आ रहा है एक्सप्रेशन, तो g माइनस जी डी बाई आर, बोलो g का मल्टीप्लाई करा दिया, इस चीज को इधर भेज दो तो क्या बन जाएगा, g मल्टीप्लाइड बाई डी डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू g माइनस जी डैश। बेसिकली ये क्या लिखा है, चेंज इन द g। क्या लिखा है, चेंज इन द g। तो कितना चेंज आ जाएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, क्या है आंसर, g d डिवाइड बाई आर। क्लियर हुआ ये, चेंज इन द g, g d बाई आर, इतना चेंज हो जाएगी। क्लियर है ये बात, ठीक है। अच्छा, यहां पर भी आपको समझ में आ रहा होगा 1 से कुछ कम, देखो g से कुछ कम हो रही है वैल्यू, तो ऑब्वियसली डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट, अब आपको दूसरा पूछेगा परसेंटेज चेंज कितना आएगा। तो परसेंटेज चेंज कैसे लिखा जाता है, जी डैश अपॉन जी मल्टीप्लाइड बाई 100%, ये हो जाएगा जी डी बाई आर डिवाइड बाई जी इंटू 100%। जी से ये जी कटेगा, आंसर आएगा डी बाई आर इंटू 100%। परसेंटेज चेंज कैसे निकालोगे सर, ऐसे निकालेंगे जी बाई आर, सॉरी डी बाई आर इंटू 100%। कितनी डेप्थ पे गए हो नीचे, ठीक है, डिवाइड बाई आर मल्टीप्लाइड बाई 100%। क्लियर हुआ ये, आगे बढ़े। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इफ मैं आपको सेंटर पे भेज दूं, तीसरा, इफ d इज इक्वल टू आर, अगर मैंने आपको क्या किया, कहां भेज दिया, सेंटर पे भेज दिया, तो बताओ g डैश इज इक्वल टू क्या होगी, g 1 माइनस बोलो r बाई r दैट इज 1, तो g 1 माइनस 1 दैट इज g इंटू 0, क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर इज 0। तो अगर मैं वेट बोलूं आपका सेंटर पर कितना होगा, बोलो बोलो, आपका वेट कितना होगा, एम जी डैश मतलब 0। आपका वेट अगर 0 आ गया तो इसका मतलब है यू विल फील वेटलेसनेस। तो सेंटर पर आपको वेटलेसनेस फील होगा अगर ऐसा माना जाए। वैसे तो आप सेंटर पे पहुंच ही नहीं सकते, क्यों नहीं पहुंच सकते, लावा है, कोर है भाई, है ना। लेकिन हम अगर ऐसा मान के चलें कि अर्थ के आप सेंटर तक ड्रिल करके सेंटर तक चले गए, तो वहां पे आपको वेटलेसनेस फील होगी। ये बात समझ में आ रही है, ये समझ में आया, बोलो हाँ या ना। अच्छा एक बात बताओ, रिलेशन बिटवीन हाइट एंड डेप्थ फॉर द सेम चेंज इन जी। अब देखो दोनों चीजें आपने पढ़ ली थी, बोलो दोनों चीजें पढ़ ली है, हाइट के साथ और एल्टीट्यूड के साथ, हाइट के साथ और डेप्थ के साथ, ठीक है। अब कितनी हाइट पे जाएं और कितनी डेप्थ पे जाएं कि दोनों में जो चेंज आए वो सेम आए। तो अगला टॉपिक डालो, रिलेशन बिटवीन, राइट डाउन, रिलेशन बिटवीन एच एंड डी फॉर सेम चेंज इन जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में सेम चेंज होना चाहिए, ठीक है, सेम चेंज आना चाहिए। तो हमने पढ़ा था एक्सप्रेशन जी डैश फॉर एल्टीट्यूड, क्या था, 1 माइनस 2h बाई आर, बोलो ठीक है। तो बताओ यहां से चेंज कैसे निकलेगा, बोलो g माइनस
जी डैश क्या निकलेगा 2gh/r। सिमिलरली ये लिखना फॉर एल्टीट्यूड और ये लिखना फॉर डेप्थ। तो फॉर डेप्थ जी डैश इज इक्वल टू क्या था g1 - d/r। बोलो यही तो एक्सप्रेशन आया, ये एक्सप्रेशन आया ना। तो यहां से चेंज कितना लिखा जाएगा बोलो, बोलो gd/r। सेम चेंज होना चाहिए, मतलब ये जो चेंज है ना वो सेम सेम आए। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इक्वेट करा लो। तो क्या करेंगे 2gh/r इज इक्वल टू gd/r। r से r, g से g कैंसिल। तो डेप्थ इज इक्वल टू कितना है 2h। मतलब समझे, मतलब समझे, अगर आप h हाइट ऊपर जाते हो तो डेप्थ में कितना जाना पड़ेगा 2h टू गेट द सेम चेंज इन द g, फॉर द सेम डिक्रीमेंट इन द g। क्लियर हुआ? चलो लेकिन एक चीज, ये कब होगा, ये कब होगा, तुमने ये यूज कब किया है, ये यूज कब किया है, कंडीशन है। ये कब होगा व्हेन h इज वेरी स्मॉलर देन r, तभी तो होगा ये। क्योंकि ये एक्सप्रेशन जो तुम यूज कर रहे हो ये आया कैसे था, जब हमने बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लिया था। और वो अप्रोक्सीमेशन क्यों हो रहा था, क्योंकि h जो है वो बहुत ही छोटा है एज कंपेयर टू r। या फिर ऐसे कह सकते हो कि ये अर्थ है तो अर्थ की रेडियस तो बहुत बड़ी है और तुम जो डिस्टेंस ले रहे हो वो r के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। क्लियर हो गई बात? ये तभी यूज करनी है जब h इज वेरी लेस देन r की कंडीशन पे। ठीक है, नियर द अर्थ सरफेस, अगर मान लो जैसे 1 मीटर ऊपर गया हूं मैं या 10 मीटर ऊपर गया हूं तो जी क्या चेंज ज्यादा करोगे क्या? नहीं, ऑलमोस्ट हम उतनी ले लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? हेलो हेलो ओजोन गेमिंग, हेलो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हियर दिस इज कंप्लीट वेरिएशन ऑफ जी अकॉर्डिंग टू एल्टीट्यूड एंड डेप्थ। अब करेंगे हम क्वेश्चंस। क्या करेंगे? क्वेश्चंस। चलो जी क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1। एक क्वेश्चन डेप्थ का बताऊंगा, एक क्वेश्चन हाइट का बताऊंगा। चलो जी, एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ जी इज हाफ द वैल्यू ऑफ द अर्थ सरफेस। बताओ किस हाइट पर जी डैश इज विल बी g/2। बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गिवन दैट द रेडियस इज, गिवन दैट द रेडियस इज 6400 किलोमीटर। बताओ कितनी हाइट पर इसकी वैल्यू हाफ हो जाएगी। तो हमने पढ़ा जी डैश इज इक्वल टू अपॉन जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। हाँ, यही तो पढ़ा। बताओ जी डैश कितना करना है हमको, बोलो। आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। जी से जी तो 1/2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर आर प्लस एच होल स्क्वायर। तो दिस विल बिकम आर प्लस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स आर स्क्वायर। तो आर प्लस एच विल बी इक्वल टू √2 टाइम्स आर। तो h इज इक्वल टू आ जाएगा √2 r माइनस आर, विच इज √2 माइनस 1 टाइम्स r। तो किस हाइट पर √2 की वैल्यू कितनी होती है बोलो? 1.414 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 6400 किलोमीटर। तो आंसर आ जाएगा 0.414 इंटू 6400 किलोमीटर। इसको मल्टीप्लाई कराओ और बताओ कितनी हाइट पर जी की वैल्यू हाफ हो जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी तो मैं डीपीपी में दूंगा आपको। हाँ, एक और क्वेश्चन करूं।
Find the percentage decrease in the weight of the body when taken 16 kilometer below the surface of earth. Take radius is equal to, बताओ, अगर आपको 15 किलोमीटर नीचे लेके जाऊं तो आपके वेट में कितना परसेंटेज चेंज आएगा? परसेंटेज चेंज इन वेट निकालना है. Given that radius of earth surface, earth is this, and you are going to the depth of 15 kilometer. बोलो. तो परसेंटेज चेंज इन द वेट ऐसे ही तो निकलता है. बोलो. अच्छा, वेट कैसे निकालोगे? द चेंज इन g मल्टीप्लाइड बाई m, g मल्टीप्लाइड बाई 100%. बोलो. हाँ, मास इनटू दिस, वेट चेंज इन वेट तो ऐसे है ना, मास इनटू चेंज इन द ग्रेविटी. ये कट जाएगा. चलो जी, डेल्टा जी बाई जी इंटू 100%. डेल्टा जी बाई जी कितना था? डी बाई एच मल्टीप्लाइड बाई 100%. बोलो, परसेंटेज चेंज इन द जी. अभी मैंने बताया आपको एक्सप्रेशन, है ना? यही था सर. सॉरी, डी आर सॉरी. ठीक है, तो डी कितना है? 15. आर कितना है? 6400 मल्टीप्लाइड बाई 100%. कट जाएंगे ये तो कितना आएगा? रफली अराउंड, बोलो कितना आ रहेगा? 0.25. बोलो, 25%. रफली अराउंड 0.25%. 15 किलोमीटर अगर नीचे जाओगे, कैसे किया? कैसे कर लिया? अच्छा, मैं इसको 60 मान के चल रहा हूँ. कितना मान के चल रहा हूँ? 60. तो ये 15 1/4 आ रहा है ना. तो अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट इज 0.25%. ठीक है, क्लियर है? बाकी डीपीवी में क्वेश्चन दूंगा, उससे लगाना. और एक और चीज, दो वेरिएशन और होते हैं, रोटेशन की वजह से और शेप ऑफ द अर्थ की वजह से. अगर हम शेप स्फेरिकल ना लें, उसको कैसा लें? ओवल, है ना, स्फेरॉइड, तो थोड़ा चपटा हुआ. ठीक है, तो अगर ऐसा शेप है तो तुम्हें पता है कि ये वाली रेडियस, जो इक्वेटर वाली रेडियस होगी, वो ज्यादा होगी, पोल वाली कम होगी. और हमने पढ़ा जी इज इक्वल टू क्या होता है? GM अपॉन आर स्क्वायर. तो रेडियस अगर बढ़ेगी तो जी कम होगी, और रेडियस अगर कम होगी तो जी बढ़ जाएगी. तो दो और वेरिएशन है, वो मैं आपको उनका क्वालिटेटिव आइडिया बता दूंगा, बट यू डोंट नीड टू लर्न द डेरिवेशन. बस हाँ, आपको एक्सप्रेशन बताऊंगा मैं. ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड. क्या पढ़ेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड. लो,